हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक और डीआई को देखेंगे और आज भी आपको एक टेबुलर डीआई देखने को मिलने वाला है, जिसके एक साइड में वर्ष दिए हैं और दूसरी साइड में आपको दिया है गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का, जौ, दालें, आलू, ये सब दिया है। भारत में 2010 से 2017 के मध्य फसलों का उत्पादन। तो जो डेटा आपको दिया है वो दिया है 2010 से 2011 और 2016 से 2017। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 96 को देखते हैं। गेहूं उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी? तो आपको गिरावट देखना है कि कब रही है गेहूं के उत्पादन में। 2010-2011 में देखिए टेबल में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6121 है। इसके बाद में 11-12 में 6000 से हो जाता है 7000, तो बढ़ जाता है। इसके बाद में 7010 से होता है 7112, तो यहाँ पर भी बढ़ गया है। इसके बाद में देखते हैं तो 7056, 7112 से 7056 हो गया, तो 2013 और 14 में गिरावट। आपका यहाँ पर आंसर आ जाता है 2013 और 14। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है। लेकिन अगर आप इसे पूरे को देखते हैं तो 2014-15 में 7000 से हो जाता है 6896, तो 2014-15 भी एक ऐसा वर्ष है जहां पर आपको गेहूं के उत्पादन में गिरावट देखने को मिलती है। तो यहां पर आपका ऑप्शन सी भी सही हो जाता है। और जब आपके दोनों ऑप्शन सही हो जाते हैं तो ये क्वेश्चन आपका विवादित क्वेश्चन बन जाता है। इसके दोनों आंसर सही हैं, इसीलिए यहां पर लिखा है विवादित। क्वेश्चन नंबर 97 पर चलते हैं। नाइन्टी कहता है, इनमें से किस फसल में 2013 से 2017 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई? तो ऐसी कौन सी फसल है जिसमें 2013 से लेकर के 2017 के बीच में उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई? तो 2013 आपका जो है ये है 2013 से 14 और इसके बाद में 16 से 17, तो यहां से आपको चेक करना है। तो यहां से जब आप देखते हैं आपको ऑप्शन दिए हैं 4, उन्हीं 4 को आप चेक करेंगे। जैसे कि मक्का दिया है तो मैं मक्के को चेक कर लूंगा सबसे पहले यहां से। तो 40 से होता है 90, 90 से होता है 110, लेकिन 110 के बाद यहां पर घट जाता है। और मुझे जो चेक करना है वो है उत्पादन में लगातार वृद्धि, तो ये मक्का तो नहीं है इसका आंसर। अब ऑप्शन बी को देखते हैं, जौ को देखते हैं तो 200 से होता है 216, फिर 160, तो ये भी यहां पर घट गया है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। इसके बाद देखते हैं दालें आपकी हैं 310 थी, फिर 370 होती हैं, फिर 300 होती हैं, तो ये भी यहां पर घट जाती हैं, तो ये भी आपका आंसर नहीं है। अब देखते हैं बाजरा आपका ये है, तो यहां पर 1110 था, 1160 हो गया, 1450 हो गया है, 1460, तो यहां पर लगातार वृद्धि आपको 2013 से 2017 के बीच में देखने को मिलती है। तो 97 का ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन एक फसल और है ऐसी, आपका आंसर तो इसमें ऑप्शन डी है। तो ऐसी दूसरी फसल कौन सी है जिसमें आपको आखिरी के 4 वर्षों में लगातार वृद्धि देखने को मिलती है? ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 98 की। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। यहां पर देखिए 2010-11 से 2016-17 की अवधि के मध्य आलू का औसत उत्पादन कितना है? तो 2010-11 आप यहां पर देखिए, ये है टेबल में। देखिए मुझे जो बताना है पहले नोट कर लेता हूं। 2010-11 से 2016-17
इसके अंदर मुझे बताना है आलू का औसत उत्पादन। ये मेरा क्वेश्चन है। अब मैं टेबल में चलता हूं। अब आप टेबल में देखिए 2010-11 ये है यहाँ पर सबसे ऊपर और 2016-17 है सबसे नीचे। तो आलू का औसत उत्पादन मुझे निकालना है। ये टोटल, इसका टोटल करके 1 2 3 4 5 6 7 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे आलू का औसत उत्पादन यहाँ पर मिल जाएगा। अब इसे ऐड करने के लिए आप जैसे चाहें वैसे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 और 5 7 और 5 12, 12 और 5 17, आपका कैरी आ जाएगा 1। 1 और 2 3 और 2 5 और 4 9 और 1 10 और 4 14 और 1 15, कैरी 1। 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 और 3 11 और 4 15 और 4 19 और 1 20। तो इतना आपको यहां से मिल जाएगा। औसत निकालने के लिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो यहां पर जो मुझे मिलेगा 7 से ये जाएगा 2 टाइम्स, यहाँ पे बच जाएगा 65, यहाँ से 9 टाइम जाएगा, यहाँ 27 आपके पास बचेगा, यहाँ पर ये हो जाएगा इतना, 6 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 8 बार फिर से जाएगा। अब आंसर देख लेते हैं। तो ऑप्शन बी आप यहाँ पर देखिए, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना निकाल लेने के बाद आपको एक बार ऑप्शन की तरफ देखना है और वहीं से आप अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 99। 2016-17 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई? 16-17 के मध्य का मतलब है 16-17 में, और पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट। अब आप देखिए आपके पास ऑप्शन जो दिए हैं उन्हीं से आप चेक करेंगे। सबसे पहले आपको दिया है जौ, तो जौ आपका कहां पर है टेबल में? यह है आपका जौ। तो यहां पर देखिए 160 से बढ़कर हो गया है 216। पूछा क्या है? गिरावट पूछा है, आपसे पूछा है गिरावट। लेकिन यहां पर 160 से जो आपका हो गया है 216, तो ये बढ़ गया है। अब आपका पूछा है बाजरा, तो 1450 से 1460 ये भी बढ़ गया है। हमसे पूछा है कि गिरावट किस में है। चावल दिया है, अब चावल को देखते हैं। चावल आपका 826 था, 826 से आपका चावल हो गया है 812। तो यहां पर आपको चावल में गिरावट देखने को मिलती है। ऑप्शन सी आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद पोटैटो भी आप चेक कर सकते हैं, वैसे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि दिया है आलू, तो 400 था, 445 हो गया है, तो बढ़ गया है। हमें देखना था गिरावट, वो है चावल में, तो चावल आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 100 की, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है इस डीआई का। अब एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे। आलू का उत्पादन 2015-16 में 2010-11 का अंदाजन कितना गुना है? 10-11 का, तो 15-16 में जो आपको दिया है देख लेंगे। 15-16 में आपको दिया है 400, रख लेंगे आप 400। फिर पूछा है कि 2010-11 का, तो 2010-11 का है 210। तो कितने गुना है? जब आप इसको 2010-11 से 16-17 को जब आप डिवाइड कर देंगे तो आपको आपका आंसर यहां से मिल जाएगा कि 10-11, यानी इसका कितना गुना है ये 15-16 वाला डेटा हमें ये बताना है। तो 1 0 से आप 1 0 यहां पर खत्म कर देंगे। अब आपके पास बच जाएगा यहां पर 40/21। जब आप इसको सोल्व करेंगे
तो आपको यहाँ पर मिलेगा 1.90 और यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।